स्टेप्स टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन कार शोरूम। किसी भी कार शोरूम में चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, होंडा, टोयोटा, रेनॉल्ट, hyundai and many more car companies are available in India which showrooms are available for sales and service। तो अगर आप सेल्स हो, चाहे सर्विस हो, चाहे स्पेयर्स हो, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए एक छोटा सा मैं वीडियो क्लिप लेकर के आई हूँ। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, आखिर वो क्या प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर पाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी अलसी। अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हाउ टू अप्लाई फॉर कार शोरूम जॉब, इससे पहले वाली जो वीडियो आई थी उसमें बताया गया था कि किसी भी कार शोरूम कंपनी में जॉब लेने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, जो हमारे अंदर होनी चाहिए, वो क्या क्या होती है, तो वो मैंने डिस्कस करी थी। अब मैं इसमें बताऊंगी कि अप्लाई की जो बेसिक प्रोसीजर होती है, जो कॉमन प्रोसीजर होता है, जो कोई भी पर्सन अगर जॉब लेना चाहता है तो वो कर सकता है, तो उसके पहले जो की पॉइंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है वो लोकेशन जहां पे आपको जॉब करनी है। आइदर आप जिस सिटी में रह रहे हो या फिर किसी और सिटी में जाना चाहते हो, तो पहले आप सिटी मतलब कॉन्फ़िगर कर ले कि आपको कौन से सिटी में जॉब करना है। क्योंकि ऑटोमोबाइल की जो शोरूम है वो एक ऐसी मतलब फील्ड है कि हर सिटी में आपको इसके जो शोरूम है वो मिल ही जाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बस वही कि आपको सिटी पहले फाइंड आउट कर लेना है कि आपको जॉब करना कहाँ पे है। फिर वहां पे क्या करना है, आपको वहां पे ये देखना है कि उस शहर में कौन कौन से कंपनीज के जो शोरूम है वो अवेलेबल है। अब इसके लिए आप गूगल की मदद ले सकते हैं। गूगल पे सर्च करें हाउ मेनी कार कंपनी, कार शोरूम, कार डीलरशिप। शोरूम डीलरशिप ये जो दोनों चीजें हैं वो सेम है, ये मैंने पहले वाली वीडियो में भी डिस्क्राइब कर दिया था। डीलरशिप बेसिकली सेल्स और सर्विस दोनों को मिला करके बोला जाता है, और कहीं कहीं पे सिर्फ सेल्स का आउटलेट होता है तो वो सिर्फ सेल्स कहलाता है, और कहीं मतलब सर्विस सेंटर ऐसे पर्सनली अकेले तो नहीं होता है, जब भी होता है तो सेल्स और सर्विस दोनों होता है, या फिर कहीं पे सिर्फ एक सेल्स का आउटलेट होता है। तो ये आपको फाइंड आउट कर लेना है। अब आपको जब लिस्ट मिल जाए, क्योंकि ऑब्वियसली गूगल पे आसानी से मिल जाएगा, चाहे फिर वो होंडा की हो, रेनॉल्ट की हो, मारुति सुजुकी की हो, टोयोटा की हो, hyundai की हो, फॉर्ड, एमजी की हो, महिंद्रा की हो, मेनी मोर कंपनीज आर अवेलेबल, टाटा हो गया, बहुत सारी कंपनीज हैं अवेलेबल हैं। तो आपको बस उस शहर की कंपनी का नाम जो है गूगल से सर्च कर लेना। मैंने यहाँ पॉइंट वाइज लिखा है। सर्च करने के बाद आपको डिसाइड कर लेना है, आप चाहे तो अब अगर आपके शहर में है तो आप फिजिकली जाके भी देखें कि कौन सी शोरूम मतलब है जिसमें आप जॉब कर सकते हैं। जब आपको दिख जाए कि जो पार्टिकुलर कंपनी है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, दो तीन सिलेक्ट कर लीजिए। किसी एक में हो सकता है आपने अप्लाई किया, वहां से रिजेक्ट हो गया, तो आप दो तीन ऐसी कंपनी सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब वो करने के बाद आपको क्या होगा ना कि कॉन्टेक्ट नंबर वहीं पे मिल जाएगा। दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, पहले मैं ये वर्बली बता देती हूँ, और उसके बाद जो फिजिकली जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं उसका भी है। तो पहले क्या करें, आप जो लोकेशन आपको सर्च करना है वहां से आप देख लीजिए, वहां से आपको एड्रेस भी मिल जाएगा। एड्रेस जब आपको मिल जाए और एड्रेस के साथ साथ कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, तो सबसे पहले क्या करें ना, आप कॉन्टेक्ट नंबर से कॉल करके किसी जो अटेंडेंट ही होंगी जो कॉल उठाएंगे उनसे पूछ लीजिए आइदर एनी वैकेंसीज और नॉट। अगर वैकेंसी है देन हाउ कैन मतलब दे यू शुड हैव टू आस्क फॉर सेंडिंग रिज्यूम। अगर मतलब वहां पे वैकेंसी होती है, अगर जगह खाली है, आप पूछ लीजिए। वैसे जब भी आप कॉल करके पूछेंगे कि वैकेंसी है क्या, तो आपको उधर से पूछा जाएगा कि सर आपको कौन से पोस्ट के लिए या फिर मैम आपको कौन से पोस्ट के लिए जॉब चाहिए। देन इफ यू आर अ फ्रेशर देन यू आर आल्सो मतलब अननोन अबाउट एनी टाइप्स ऑफ पोस्ट एंड मेनी मोर थिंग्स। तो आपको क्या करना है, मतलब फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, और जो नई मतलब मैक्सिमम कंपनी जो होती है फ्रेशर को जल्दी नहीं लेती है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप वर्बली कॉल पे ना पूछ करके फिजिकली जा करके मिले, ये आपके लिए एक बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि हो सकता है जैसे देखिए, अगर आप कॉल करके बोलेंगे कि मैं फ्रेशर हूँ, देन द फर्स्ट थिंग विच कम्स इनटू his or her mind that कि you are a fresher, you have no any idea and no any knowledge about the automobile showroom, then दे विल मतलब चांसेस बढ़ जाएंगे आपके मतलब ये जो एप्लीकेशंस आपके अप्लाई करने के उसके रिजेक्ट होने के। तो आपको अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप पहले जा करके वहां फिजिकली अप्लाई करें। तो ये आपको क्या करना है, अगर आप पहले कहीं जॉब कर चुके हैं तब आप कॉल करें, उसके बाद आप
आपको पूछा जाएगा कौन से पोस्ट के लिए चाहिए, तो आप अपना पोस्ट बताएं। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपने इससे पहले कहीं काम किया है, तो वो भी बताया जाएगा। आपसे एक्सपेक्टेड सैलरी भी पूछी जा सकती है, तो आपको जो भी पहली सैलरी थी उससे एक्सपेक्टेड हाइक मतलब आपको बढ़ा करके ही बोलना है कि मुझे जो है, क्योंकि अभी जितनी सैलरी चाहिए आपको मिल रही है, उससे तो कहीं में भी कोई भी बंदा या जो भी पर्सन है अगर कहीं और अदर जगह पे जाते हैं तो उनको उनसे ज्यादा सैलरी चाहिए होती है, तो आप उनको ये बता सकते हैं मुझे इतनी सैलरी मिल रही थी लेकिन मैं इससे ज्यादा चाहता हूँ, या मोर देन आप एक एवरेज सैलरी बता सकते हैं। उसके बाद जो भी कॉन्वर्सेशन होंगी कॉलर पर्सन से वो कॉन्वर्सेशन कर लेना है, और उसके बाद आपको रिज्यूम सेंड करने के लिए बोला जाएगा तो आपको रिज्यूम सेंड कर देना है। इंटरव्यू का टाइमिंग पूछ लेना है, या फिर अगर उधर से बोला जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको खुद से पूछ लेना है कि मैम इंटरव्यू के लिए कब आ जाऊं, जो भी होती है ना, तो वो आप पूछ लीजिएगा। तो ये एक बेसिक तरीका होता है। अगर वैकेंसी होगा तो डेफिनेटली दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू, और इफ देयर विल बी नो वैकेंसी देन दे विल रिफ्यूज फॉर इट। तो ये आपके जो मतलब वर्बली कॉल करके जो प्रोसीजर हुआ वो हो गया। उसके बाद एक अपना एक परफेक्ट रेज्यूम बनाइए। रेज्यूम किसी भी तरीके का नहीं बनाना है, बहुत ही अच्छे से प्रॉपर तरीके से रेज्यूम बनाना है, और उस रेज्यूम को लेकर के शोरूम में जाना है डीलरशिप में, और एक प्रॉपर वेल ग्रूम्ड तरीके से जाना है। आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी वो अच्छी होनी चाहिए। तो इन सभी चीजों के साथ आप रेज्यूम लेकर के जाएं और वहां इंटरव्यू दें, और अगर आपकी जो भी स्किल्स होंगी वो इंटरव्यूअर को अच्छी लगेगी तो आपको डेफिनेटली हायर कर लिया जाएगा। तो ये एक वर्बल तरीका था। अब हम बात करते हैं कि अगर आप फ्रेशर्स हैं तो फ्रेशर्स के लिए भी सिंपल है। आपको कॉल मतलब आप कॉल कर सकते हैं लेकिन चांसेस कम ही होते हैं, तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप फिजिकली वहां जाएं। जाकर के आप पहले तो ऑब्वियसली आप रिसेप्शन पे जाएंगे। रिसेप्शन पे जाकर के आप वहां पे पूछिए कि इज देयर एनी वैकेंसी। आप हिंदी में भी बात कर सकते, जरूरी नहीं। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मतलब कॉमन ही है। आपको जो भी जिस भी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट महसूस हो आपको उसी लैंग्वेज में पूछनी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मुझे हिंदी मतलब इंग्लिश अच्छे से नहीं आती तो भी मैं हिंदी में मतलब इंग्लिश में ही पूछूं, जो आपको बेटर लगे उस तरीके से। बस आपकी जो आवाज होनी चाहिए ना उसमें कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। तो आपको उस तरीके से जानना है, पूछना है कि यहाँ पे कोई वैकेंसी है क्या। होगा तो ऑब्वियसली बताया जाएगा, फिर आपको वेटिंग एरिया में बैठाया जाएगा। वेटिंग एरिया में बैठने के बाद मतलब अगर हो सकता है वहीं पे तुरंत आपको जवाब मिल जाए, या फिर बोला जाए वेटिंग एरिया में बैठ जाए। फिर आपको एचआर से, अगर ऐसा होता है पॉसिबल, अगर वैकेंसीज होती है तो एचआर से मिलवाया जाता है, आप वहां पर मिल सकते हैं। हो सकता है अगर आपकी जो भी पर्सनैलिटी हो वो अच्छी हो, स्किल्स अच्छी होगी, आपके बात करने के तरीके अच्छे लगे होंगे एचआर को, तो मे बी उसी दिन सेम डे में आपकी जो इंटरव्यू हो वो क्लियर हो जाए और उसके बाद आपको हायरिंग के चांसेस मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, कभी कभी 2-3 बार भी बुलाया जाता है। एक बार ऐसे ही आपको देखने के लिए बुला जाते हैं, फिर आपको बोला जाता है अच्छा ठीक है कॉल आपको जाएगा, फिर आप वेट करते हैं कुछ दिन, 1 सप्ताह 15 दिन भी हो जाता है, फिर आपको कॉल बैक जाता है, फिर से आपको बुलाया जा सकता है, फिर आपकी इंटरव्यू ली जा सकती है थोड़ी बहुत। उसके बाद आपको बोला जाता है ओके हायर अथॉरिटी से भी बात करना। तो ये सब प्रक्रिया होते रहता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस आपको अपना 100% देना है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए, बहुत मैटर करता है। ड्रेसिंग सेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, पोस्चर जेस्चर बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। ये सभी चीजों पे ध्यान दीजिए अगर आप किसी भी शोरूम में जा रहे हैं जॉब के लिए। तो ये जो कॉमन की पॉइंट्स थे अप्लाई करने के, ये तरीकों को लेकर के था। अगली वीडियो में मैं लेकर के आऊंगी कि किसी भी शोरूम में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, ताकि ये क्लियरिफिकेशन आपको मिल जाए कि आप किस पोस्ट के लिए काम करना चाहते हैं। तो फिलहाल का जो ये जो वीडियो है यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नए वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय बिहार।